वाली आत्मा ब्रह्मा है, ये हम ब्राह्मण जानते हैं, लेकिन साथ साथ हमें ये भी ज्ञान है कि शरीर के ऊपर नाम पड़ता है, आत्मा के ऊपर नाम नहीं पड़ता। इसलिए जगदम्बा की मूर्ति गाई जाती है, पूजी जाती है, मंदिर बनते हैं, ब्रह्मा के मंदिर नहीं बनते हैं। और हाँ, गणेश की सवारी चूहा। हाँ हाँ, कोई आत्मा ऐसी ज्ञान में निकलती है जो अंदर ही अंदर सारा खोखला कर देती है। अब ब्रह्मा कुमारियों को और एडवांस पार्टी वालों को पता ही नहीं चलता क्या कि सारा अंदर घर खोखला हो गया है। अंत में जो अनिश्चय होगा, ब्राह्मणों की दुनिया में मौत का बाजार लगेगा, तो ऐसे चूहे काम करेंगे या नहीं करेंगे? है? करेंगे। छोटे छोटे चूहे होते हैं। गणेश तो बहुत बड़ा दिखाया जाता है, बड़ा देह अभिमानी सांडा, लेकिन उसकी सवारी छोटी छोटी आत्माएं। ऐसी छोटी छोटी आत्माएं एडवांस ज्ञान में निकली हुई है, जिन्होंने निश्चय पत्र मात्र लिखा है, लेकिन भगवान के पार्ट के ऊपर निश्चय नहीं है। भगवान का प्रैक्टिकल पार्ट क्या है, ये उनकी बुद्धि से बिल्कुल परे है। छोटे छोटे जिज्ञासु हैं, पावरफुल आत्माएं नहीं है, जो विपरीत बुद्धि बन करके, अनिश्चय बुद्धि बन करके ढेर की ढेर विष्णु पार्टी में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो अंदर ही अंदर खोखला करते रहते हैं। उनकी सवारी किसके ऊपर होती है? गणेश की, ऐसे चूहों के ऊपर होती है। और कृष्ण की आत्मा ये स्वीकार कर लेगी कोई मैं गीता ज्ञान दाता नहीं है। जब उनके 50 साल पूरे हो जाएंगे है। और बाबा जैसे मूर्ति में बोला है कि ब्रह्मा तो विष्णु बनता है, तो बाबा तो ऐसे 4-5 ब्रह्मा है, 4-5 ब्रह्मा गायब हुए हैं। हाँ, तो दादा लिखता है ब्रह्मा तो विष्णु बनते हैं इस आधार पे कि उनकी बुद्धि में ये पाया जाता है कि मैं गीता का भगवान है। हाँ, फिर प्रजापिता भी ब्रह्मा है, तो वो किस पढ़ाई के आधार पर विष्णु बन जाती है। तो बाबा प्रजापिता के लिए क्या पढ़ाई है? विष्णु बनने के लिए एक चना भाड़ फोड़ेगा या संगठन चाहिए है? हाँ, तो विष्णु कोई एक को नहीं कहा जाता। अकेली राम वाली आत्मा कहे कि हम विष्णु बन करके बैठ जाएंगे, ये संभव नहीं है। हाँ जी, और बाबा तो राम वाली आत्मा के लिए क्या पढ़ाई है? हाँ, बाबा तो राम वाली आत्मा की बुद्धि में क्या रखना चाहिए कि वो विष्णु बन जाए? राम वाली आत्मा की एक ही पढ़ाई बाकी है। कृष्ण बच्चा ये बात मान ले कि गीता का भगवान मैं नहीं हूं। माना शंकर की एक ही पढ़ाई है कि बैल पर छलांग मार के कैसे चढ़ाई की जाती है। और ये बताया कि 8 रजाइयां स्पष्ट कितने दिखाई पड़ेंगी है? 8 रजाइयों को कंट्रोल कौन होंगे? अलग अलग क्या अष्टोत्तर होंगे, अष्टदेव होंगे, कौन होंगे? देव
कंट्रोल 8 रजाइयाँ होंगी बाबा ना, उनका मुख्य कोई होगा। जो देवताएं होते हैं वो कंट्रोल करने वाले होते हैं क्या? हाँ, जो देवताएं होते हैं वो ईश्वर के कार्यकाल में कंट्रोल करने का काम नहीं करते। हाँ, वो सेवादारी होते हैं, असली पुरुषार्थी होते हैं। जो ब्राह्मण काल में, ब्राह्मण जीवन में दूसरों के ऊपर कंट्रोल करना चाहते हैं वो वास्तव में बड़े राजा नहीं बन सकते। जो यहाँ दूसरों के ऊपर कंट्रोल कर लेते हैं, कंट्रोल करके बड़ा संगठन बनाए लेते हैं, वो नंबरवार रत्नों की लिस्ट में आ सकते हैं। रत्न कोई हीरा होता है, कोई मूंगा होता है, कोई पुखराज होता है जिसकी कोई वैल्यू नहीं। क्या? हाँ जी, जब बाप प्रत्यक्ष होता है तो बाप नंबरवार सबको प्रत्यक्ष कर देता है। हाँ जी। और हिंदी में ओम अक्षर लिखते हैं, जो ब्रह्मा विष्णु शंकर के सम्मिलित मिला करके एक साथ किया गया ओम, और इंग्लिश में गॉड लिखते हैं जीओडी। वो एक वास्तव में पर्सनालिटी है जिसके द्वारा उसको व्यक्त किया गया है। पर्सनालिटी कौन? विष्णु की पर्सनालिटी है, जिसमें ब्रह्मा विष्णु और शंकर तीनों एक साथ पाठ बजाए। ये जो आ बनाया जाता है, आ भी है, ऊ भी है और माँ भी है। माँ जो है वो बिंदी है, महेश। जो बिंदी रखी हुई है वो सर्वोपरि है, निराकारी स्टेज। और जो सर्वोपरि है वो ही त्रिमूर्ति शिव है। और तीनों को कंबाइंड पार्ट भी तो बताया था, तब तो ऐसा कुछ बताया गया है। कंबाइंड पार्ट एक पर्टिकुलर पर्सनालिटी के अंदर तीनों पार्ट बजी हो, ब्रह्मा का भी, विष्णु का भी, शंकर का भी। हाँ, वो पर्सनालिटी वहाँ विष्णु की पर्सनालिटी को कहते हैं। विष्णु जो है वो कोई 3 आत्माएं नहीं है, फिर वो तो 5 आत्माएं हैं और वो तो फाइनल रूप हो गया। ओम बाबा से कहाँ से ये ओम शब्द यूज करते हैं? तीनों को संगठित कर दिया, त्रिमूर्ति शिव को। एक पर्सनालिटी के द्वारा पार्ट बजा होगा ना? हाँ हाँ, तीनों पार्ट बजा होगा, ब्रह्मा का भी पार्ट, विष्णु का भी पार्ट, शंकर का भी पार्ट। हाँ, अभी तो ओम बाबा इकट्ठा किया तीनों। तो अर्धनारीश्वर नहीं है उसमें? अर्धनारीश्वर है या नहीं? तो विष्णु है या नहीं? और पालन करने वाला विष्णु नहीं है तो बड़े संगठन की पालना कौन करता है? ब्रह्मा वाली आत्मा है, बाप भी है। माँ बाप के द्वारा ही परिवार का संगठन होता है, संचालन प्रक्रिया होती है। और बाबा, जो नास्तिक होते हैं वो तो अतीत और भविष्य को नहीं मानते हैं, आत्मा परमात्मा को नहीं मानते हैं, फिर वो संगम युग में ब्राह्मण कैसे बनते हैं? नास्तिक ब्राह्मण तब बनेंगे जब उनके ऊपर एटम बमों की मार खुद की बनाई हुई जो रचना है वो उनकी खुद ही मार करना लग पड़ेगी। वो अपनी ही रचना से त्रस्त हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, तो हाथ खड़ा कर देंगे। को प्राप्त करेंगे उसके बाद उनकी प्रतिष्ठा होनी चाहिए। हाँ जी, दूसरे गिरेंगे नहीं वो। हाँ, बाकी ये शंकर के लिए कहा है प्रतिदेव का है, जलाधारी के लिए वो अमुक वीर के बारे में नहीं बताया है। शंकर के लिए कहा गया है। हाँ, लेकिन जलाधारी भी तो वहाँ सहयोगी बनती है शंकर के लिए, उसके उदाहरण करने में जलाधारी का भी सहयोग होता है। हाँ, उनको भी अमुक वीर का टाइटल क्यों नहीं मिला? अमुक वीर शंकर को ही कहा गया। वीर पुरुष को होता है कि स्त्री को होता है?
शक्ति है ना, शक्ति क्षीण होती है। हाँ, शक्ति जो क्षीण होती है वो शक्ति बीज रूप कौन सी है? बीज में ज्यादा ताकत होती है या धरणी में ज्यादा ताकत होती है? फिर और बाबा हाँ, बोला है जिसके अंदर गहराई का ज्ञान नहीं है उनको अकाल मौत होगी, कह दिया। पर जो भाषा नहीं जानते उनको ज्ञान की गहराई में पकड़ नहीं पाते तो उनको भी अकाल मौत होगी। हाँ, ये कोई नई बात है क्या? दूसरे दूसरे जो धर्म हैं, दूसरी दूसरी भाषाओं के, दूसरे दूसरे देश हैं, दूसरे दूसरे धर्म खंडों के, वहां भूत प्रेतों की मान्यता ज्यादा है या कम है? वहां भूत प्रेतों को मानते हैं या देवताओं को मानते हैं? भूत प्रेतों को ही मानते हैं। भूत प्रेतों को मानने वाले भूत योनि में जन्म लेते हैं। गीता में भी तो लिखा है, देवताओं को मानने वाले देव योनि में जन्म लेते हैं। मेरी उपासना करने वाले मेरे को प्राप्त होते हैं। और बाबा, बंगाल का वेद में क्या? बंगाल का वेद है, बंगाल का मतलब है शंकर जी की जो भांग है वो सारी भांग पी जाते हैं। वैसे भी सारी दुनिया का जो बीज है वो कहां से निकलता है? बंगाल से निकलता है। बंगाल से ही निकलता है और बंगाल से ही प्रत्यक्षता का आवाज निकलता है। इसलिए सारी भांग कौन पी जाता है? कोई बंगाली है जो सारी भांग पी जाता है? अपनी गोट तो नशा चढ़े, नशा भी उसी को जास्ती चढ़ेगा। और बाबा, भक्ति मार्ग में दिखाते हैं कि कपिल मुनि ने 60,000 पुरुषों को भस्म कर दिया। हाँ जी, 60,000 पुरुष के ज्ञान मार्ग में कैसे रैली की जाए? जहाँ की यादगार होती है वहां कुछ असलियत भी हुई होगी। कपिल मुनि की यादगार मंदिर कंपिल में दिखाते हैं। गंगा जी के किनारे दिखाते हैं। और यादगार उनकी दिखाई है गंगा सागर मेले में। वहां उनका अवसान होता हुआ दिखाया गया है। कपिल के नाम पर ही नगरी का नाम पड़ा है कंपिल। जैसे ब्रह्मा के नाम पर ब्राह्मण, जिन के नाम पर जैन, ऐसे ही कपिल के नाम पर कंपिल नाम पड़ता है। तो दिखाया है कि राजा भगीरथ के 60,000 पुरखों ने जो कपिल मुनि के ऊपर आरोप लगाया कि इन्होंने हमारा घोड़ा चुरा लिया। घोड़ा कौन है? मन ही घोड़ा है। ये मन रूपी घोड़ा वास्तव में कपिल मुनि ने चुराया था या इंद्र ने बांधा था? बांध दिया था। ऐसे ही यहाँ की ये बात है
कि ब्राह्मणों की दुनिया में कोई संसार में भागीरथ के रूप में प्रसिद्ध होता है। भागीरथ अर्थात भाग्यशाली रथ, और वो भाग्यशाली रथ उसके द्वारा जो एडवांस ज्ञान निकलता है और उस एडवांस ज्ञान में चलने वालों का जो मन का सेंट्रलाइजेशन होता है वो कौन से जिले में होता है? जैसे बेसिक में ब्राह्मण बने तो ब्राह्मणों के मन का सेंट्रलाइजेशन माउंट आबू में हो गया। ऐसे ही एडवांस में जो आने वाले हैं उनके मन का सेंट्रलाइजेशन कहां हो जाता है? फर्रुखाबाद में, खास करके कंपिल में। तो ऐसी 60,000 आत्माएं तैयार होती हैं एडवांस में, जो रुद्रमाला के मणके कहे जाते हैं। खास उनमें ज्यादातर राज्य भोगने वाली आत्माएं हैं, राज परिवार की आत्माएं हैं। उन राज परिवार की आत्माओं ने ऐसा पुरुषार्थ किया है माया मन रूपी घोड़े को चुराती है और वो उसको पकड़ने का पुरुषार्थ करते हैं। पुरुषार्थ करते करते मन की एकाग्रता कहां होती है? स्थान तो बता दिया। कौन सा स्थान? कंपिल। और व्यक्ति कपिल मुनि। तो सभी का घोड़ा मन रूपी घोड़े को कहां बांध दिया? कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। इसमें कपिल मुनि की गलती है या बांधने वालों की गलती है? ये तो बांधने वालों ने बांध दिया। उन्होंने आरोप लगा दिया तुमने हमारे घोड़े को चुरा लिया। वास्तव में चुराया नहीं, लेकिन आरोप लगाया गया झूठा। तो कपिल मुनि को क्रोध आ गया। क्रोध आया तो उस क्रोध की ज्वाला से जो ज्वाला फूटती है वो कौन सी ज्वाला थी? है ज्ञान की ज्वाला में कोई भस्म नहीं होता है? कामाग्नि की ज्वाला है। वो कामाग्नि की ज्वाला 60,000 पुरखों को भस्म कर देती है। अभी अनुभव कर रहे हैं। उस ज्वाला से शांति पाने के लिए किसका आवाहन करने के लिए बोला गया? विजयमाला का आवाहन करो। इम्प्योरिटी जो बढ़ रही है उस इम्प्योरिटी को काहे से शांत किया जाएगा? है? अरे आग को काहे से शांत किया जाता है? जल से शांत किया जाता है। ऐसे ही इम्प्योरिटी को प्योरिटी से ही शांत किया जाएगा। कोई पवित्र आत्मा निमित्त बनती है, उसे गंगा कहो, वैष्णवी देवी कहो। गौमुख से क्या निकली? है गंगा निकली। वो गंगा वाचा की शक्ति चलाती है, जो उत्तर भारत में दिखाई जाती है।
लेकिन वाचा की शक्ति से काम होने वाला नहीं है। वास्तव में पानी की गंगा पतित पावनी है या प्रैक्टिकल जीवन पतित पावन बनाता है? प्रैक्टिकल जीवन पतितों को पावन बनाता है। गंगा तो फिर भी रुद्रमाला का मणका है। रुद्रमाला का मणका होने के कारण राजा बनने वाली आत्मा है। राजाएं जितने भी हुए हैं भारत के, वो सब नंबरवार पवित्र हुए हैं। गंगा भी अंत में आकर के उसके लिए भी गायन है, राम तेरी गंगा मैली। तो जो खुद ही मैला बन जाता है अंतिम जन्म में, अंतिम जन्मों में, वो दूसरों को कैसे पावन करेगा? तो पावन करने के निमित्त वास्तव में कौन है? जो गौमुख से निकलती है। कौन है गौमुख? गौ कौन है? गंगा, जगदम्बा। जगदम्बा के मुख से ऐसी प्रैक्टिकल जीवन की ज्ञान की धारा निकलती है जिससे उन 60,000 पुरखों का उद्धार हो जाता है। उद्धार करने के लिए दिखाते हैं कि भागीरथ ने पहले तपस्या की। एक बार तपस्या की या 2 बार? एक बार तपस्या की तो बेसिक नॉलेज के बतौर ज्ञान गंगा ऊपर से नीचे तो आई, लेकिन फायदा नहीं हुआ। क्यों फायदा नहीं हुआ? नहीं, नीचे तो आई लेकिन जटाओं में समा गई। मन बुद्धि में रमण करने लगी। मनन चिंतन मंथन चलता रहा 68-9 से लेकर के 76 तक। इसलिए फायदा नहीं हुआ। फायदा तब होता है जब वो ज्ञान गंगा वैष्णवी शक्ति तक पहुंचती है। गुरु बिनु होए कि ज्ञान, गुरु चाहिए, ज्ञान चाहिए। वैष्णवी शक्ति भी पवित्रता के बल पर कोई कार्य नहीं कर सकती। क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए। तो ज्ञान का मेल होने के बाद ज्ञान गंगा में भी वो पावर आ जाती है जो 60,000 पुरखों को पावन बनाई देती है। और भट्टी किए हुए कितना टाइम हो गया? 5 साल, 5वां महीना 2005 में। और 4 साल में तुमने अभी तक एडवांस की मुरलियों को सुन ही नहीं पाया। अरे कई बार इसका क्लैरिफिकेशन हो चुका है। संगी साथियों से भी पूछोगे वो भी बता देंगे। कौन जानता है? चिड़िया ने सागर बहुत कर दिया। हाँ, कौन जानता है? कोई जानता है तो बता दो शॉर्ट में। कौन सी चिड़िया है और कौन सा सागर है और कौन सा हप करने वाला है? वो मुनि का नाम अगस्त्य ऋषि। हाँ, जाह्नवी तो गंगा का नाम है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी है। हाँ, तो वो तो ठीक है। लेकिन जिसने गंगा को, वो सागर को पी लिया, वो सागर को पीने वाला तुम्हारी समझ में नहीं आया अभी तक। कौन है? अरे
ब्राह्मणों की दुनिया में प्रैक्टिकल में कौन है? वो तो शास्त्रों में नाम लिख दिया। ज्ञान को, ज्ञान सागर को पी लिया राम वाली आत्मा। वो राम वाली आत्मा सारा सागर पी लेती है और पीने के बाद फिर जो निकलता है वो सारा मीठा सागर ही निकलता है या खारा होकर के भी निकलता है? सागर मीठा भी और सागर खारा भी। मीठा उनके लिए है जो निश्चय बुद्धि बन जाते हैं, बाकी सारी दुनिया के लिए खारा ही खारा है। और वो क्रौंच पक्षी कौन है? उनका नाम पड़ा है क्रौंच, करूंच। क्या ऊंच काम करने में लग गई है? अरे अभी तो पूछा, सागर को सुखाने के काम में लग गई। एक एक बूंद लेना और एक एक बूंद जमीन में छोड़ना, बूंद बूंद करके सागर को सुखाना चाहा। तो मुनि जी महाराज को रहम आ गया। ये कहां की बात है? संगम युग में जो बेसिक ज्ञान है उस बेसिक ज्ञान की बात है। बूंद बूंद करके सागर नहीं सुखाया जा सकता। इसलिए मुनि को रहम आ गया, उन्होंने सारा सागर पी लिया। पीने के बाद जो भी निकलता है वो दो प्रकार का निकलता है। माना मुरलियां तो मीठी ही हैं या मुरलियां कड़वी भी हैं, खारी भी हैं। जो मुरलियां ब्रह्मा के मुख से निकाली गई वो मुरलियां मीठी हैं या खारी भी हैं? मीठी ही मीठी है। फिर सारा पीने के बाद जो कुछ निकला विशाल रूप में वो खारा भी है या मीठा ही मीठा है? खारा ज्यादा है और मीठा कम है। क्यों? क्योंकि पहचानने वाले थोड़े हैं या ज्यादा हैं? पहचानने वाले थोड़े हैं, 5 पांडव मुट्ठी भर, और बाकी सारी दुनिया न पहचानने वाली लिस्ट में है, इसलिए उनको खारा लगता है। और बाबा मुझे बाबा बोलते हैं कि जो बच्चे अपना सच्चा सच्चा कोई तमेल नहीं देते वो बाबा को लूट लेते हैं। बाबा को लूटते हैं। और क्या, सही बात है। इसमें झूठ बात क्या है? जिनको लिखना नहीं आता उनके लिए तो प्रॉब्लम है ना, वो कैसे पता चलेगा? हाँ, निश्चय नहीं आता है तो लूट रहे हैं ना। हाँ जिनको लिखना आता है उन्होंने तो लिखने नहीं दिया। हाँ, वो सच्चे हैं। जिनको लिखना आता ही नहीं है तो दूसरों से लिखवा ले। उन्होंने दूसरों से लिखना करता है क्या? हाँ, जो अपना अजीज हो, जिसको दिल, ऐसा तो कोई होता ही नहीं जो अपनी दिल की बातें सिवाय शिव बाबा की और किसी को बताता ही ना हो। है? अपने दिल की बात दिलावरों से करने वाले सब हैं। ऐसा एक भी नहीं है सिवाय एकलव्य को छोड़ करके जो अपने दिल की बात कभी किसी दूसरों को न बताता हो। तो जो दिली यार साथ का कोई न कोई होगा उसे लिखवा ले। और माया को सरस्वतीमान का टाइटल मिला है। माया को सरस्वतीमान का टाइटल मिला। वो बुद्धि में बहुत तिखी होती है। हाँ प्रकृति की बुद्धि जड़ होती है। हाँ, कौन सा ऐसा काम है कि बुद्धि जड़ होती है?
भगवान को पहचाने, साथ भी दे, लंबे समय तक साथ निभाए भी, और लंबे समय तक मिलन मेला मनाए भी, और फिर अनिश्चय बुद्धि हो जाए, तो जड़त्वमयी बुद्धि की लिस्ट में डाला जाएगा या चैतन्यमयी बुद्धि होगी? तो जड़त्वमयी बुद्धि हो गई। अब कुछ भी सही, आपका प्रश्न जड़ बुद्धि का है। हाँ, जो भगवान को पहचान करके भगवान को छोड़ दें वो तो महामूर्ख के लिस्ट में है। मुरली में भी क्या बोला, उनको महामूर्ख कहेंगे। और कबीर कौन से धर्म की आत्मा है? जो कहते हैं कबीर शिव से ऊपर है। कबीर कहते हैं शिव से ऊपर है कबीर, शिव से। और बताते हैं कि जैसे कबीर का मंदिर काशी में भी है और शिव बाबा को भी काशी में भी प्यारी है, तो इन आपस में क्या होगा? हाँ, कबीर का और शिव बाबा का। कबीर का और शिव बाबा का, जैसे काशी नगरी शिव बाबा को प्यारी है जी। हाँ हाँ, और कबीर का मंदिर भी है काशी में, तो कबीर पंथी के है वो। एक तो किस धर्म की आत्मा है ये कबीर पंथ जो है, किस धर्म से निकला है कबीर पंथ? जो कबीर पंथी होते हैं वो हिंदू नहीं कहे जाते, हिंदू तो कहे जाते हैं। लेकिन कहते हैं शिव से ऊपर है कबीर। है? पंथी कह रहे हैं कबीर शिव से ऊपर है, वो कहते हैं तो आप मान लेंगे? फिर जो बात आप मानते ही नहीं वो क्यों भरी सभा में उठा रहे हैं? हाँ, और बाबा, जैसे कोई आत्मा है अपनी शरीर से मतलब कोई दुखी परेशानी आरों को महीने 2 महीने में जो बाबा की नियम है उस अनुसार यहाँ पे क्लास करने नहीं आते और घर में क्लास करते हैं, तो क्या उनका नियम मानना नहीं होगा? घर में क्लास करना खराब बात है? नहीं, यहाँ तक नहीं पहुँच पाते ना, हैं? यहाँ तक पहुँच नहीं पाते, घर में करते हैं। हाँ, तो मतलब वो कई दिन से है कि बाबा तो कहते हैं जो रोज बाबा की मुरली सुनता है तो क्लास अटेंड ही करता है। 2 महीने में एक बार भी अगर किसी दुकान में ना आ पाए वो आत्मा, हाँ, तो उसको किस लिस्ट में माना जाएगा? उसको उस लिस्ट में माना जाएगा जो बाप को तो मानता है लेकिन बाप के परिवार को ध्यान नहीं देता, मानता ही नहीं। जैसे परिवार से प्यार नहीं है, सिर्फ बाप से प्यार है। परिवार बाहर में जाने दो, हम अपना परिवार देखें कि वो परिवार देखें? नहीं नहीं, कैसे है? क्या मजबूरी है ऐसी? क्या कौन सी मजबूरी होती है? बाबा के 106 डिग्री बुखार हो तो भी संगठन में जाना चाहिए।